और सीधे आपको ले चलेंगे बालासोर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने उड़िया में करी। जब घर में मां भी अपने बच्चों को पुचकारती है, जब उनको शाबाशी देती है, जरा उनका प्रोत्साहन करती है, तो छोटा बालक भी उत्साहित होकर के और अधिक ताकत से दौड़ता है। लेकिन जब ईश्वर का रूप जनता जनार्दन स्वयं उसके एक प्रधान सेवक को पुचकारने के लिए इतना कष्ट उठाती हो, तो फिर प्रधान सेवक को दौड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। भाइयों बहनों, मैं भगवान जगन्नाथ की धरती पर आया हूं। ये भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है। ये हमारा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी भी खाता है और कढ़ा भी पीता है। क्यों? हम गरीबों का देवता है। और ऐसे भगवान जगन्नाथ की धरती पर मैं धरती को शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। महाकवि कालिदास ने कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी, महोदधीपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसे कहा है। और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता था। जिसकी गोद में इतिहास भी पला है, संस्कृति भी पली है और उज्जवल भविष्य भी पला है, ऐसी इस धरती को मैं नमन करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैं भविष्य का इसलिए कह रहा हूं कि हमारा बालेश्वर एक प्रकार से मिसाइल सिटी भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक कर्मभूमि रहा है। और इसलिए इस शहर का आधुनिक विश्व में भी स्थान है और आधुनिक भारत के सपने इसकी गोद के अंदर पल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ की धरती है और मेरा जन्म सोमनाथ की धरती पर हुआ, गुजरात में। महात्मा गांधी ने देश की आजादी का आंदोलन जब चलाया, हमारे देश में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था गुजरात की धरती सूरत से। और महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह करके, दांडी की यात्रा करके सूरत के ही नजदीक में दांडी की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ने में पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में एक नया जज्बा, नया विश्वास पैदा किया था। और जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय इसी धरती पर इंचुड़ी में
वैसा ही नमक सत्याग्रह करके अंग्रेजों को ललकारा गया था। और इसलिए आजादी के आंदोलन में इस धरती का वही एक महात्म्य रहा है जो हमें सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहा है। जलियांवाला बाग, पंजाब की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन यही मेरा उड़ीसा था जहां पर हमारे इरम की मट्टी जो हमारी आजादी के आंदोलनकारियों के रक्त से आभूषित हुई थी, उस इरम की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ, देशी रियासतों को भारत की एकता के लिए जोड़ना था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, की धरती का नीलगिरी ये पहला रियासत था जिसने भारत की एकता का बिड़ा उठाया था, झंडा उठाया था। भाइयों बहनों, संस्कृत भागवत के आदि टीकाकार जगत गुरु श्रीधर स्वामी की इस धरती को और श्रीधर स्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं महान कवि दिन कृष्णदास, अभिमन्यु सामंत, कविवर राधानाथ राय, व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति को नमन करता हूं। चुन करके प्रधानमंत्री के लिए पसंद किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरा पहला भाषण हुआ और उस भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। और भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं कि मेरी सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, तो मेरा सीधा सीधा मकसद है कि हिंदुस्तान का कोई प्रदेश, कोई इलाका विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर भूभाग में संतुलित विकास होना चाहिए, हर किसी को विकास का अवसर मिलना चाहिए, हर किसी को विकास का लाभ मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ये मेरा मत है कि आखिर सरकार किसके लिए होती है, सरकार की जरूरत किसको पड़ती है। क्या किसी अमीर को सरकार की जरूरत होती है क्या? सरकार की डगर डगर पर जरूरत किसी को पड़ती है तो मेरे गरीब भाइयों बहनों को पड़ती है। और इसलिए सरकारें अमीरों के लिए नहीं, सरकारें गरीबों के लिए ही होती है और गरीबों के साथ चलने के लिए होती है। अगर अमीर बीमार पड़ जाए, अगर अमीर बीमार हो जाए तो सैकड़ों डॉक्टर कतार लगा करके उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर गरीब बीमार हो जाएगा तो उसको तो बेचारे को अस्पताल में कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तभी तो गरीब का उपचार होगा। अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है, अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है तो टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर, देश के भी टीचर, विदेश के भी टीचर,
अच्छे से अच्छे शिक्षक अमीर के घर के बाहर बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए कतार में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसे तो सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक पर ही भरोसा करना पड़ता है। अमीर को यहां से अगर पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, वो अपनी कार लेकर के निकल पड़ेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गरीब को पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, तो उसको बेचारे को तो बस का ही इंतजार करना पड़ेगा। और जब सरकारी बस आएगी या रेल आएगी तब पहुंच पाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यह बहुत आवश्यक है कि सरकार की हर योजना के केंद्र बिंदु में हमारा गरीब होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। भाइयों बहनों,